नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू का सीएम नीतीश को बड़ा जवाब। तारापुर की चुनावी सभा में कहा कि हम काहे गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। और लालू यादव के आते ही ईदगाह मैदान में लग गया चुनावी मेला। देखने सुनने के लिए जुटी बहुत ही भारी भीड़। वहीं सीतामढ़ी में 155 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस को देखते ही लगे भागने, ऑटो जब्त। और लालू यादव बोले सोनिया गांधी ने की बात, कांग्रेस का दावा झूठ बोल रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लालू का सीएम नीतीश को जवाब। तारापुर की चुनावी सभा में कहा, हम काहे गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। बुधवार को 6 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनावी रण में लौटे। उन्होंने मुंगेर जिले के तारापुर में चुनावी सभा की। उनके पहुंचते ही समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। समर्थकों की भीड़ के बीच लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने कभी समझौता नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार बापू के हत्यारे का जिंदाबाद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लालू का इशारा भाजपा और संघ की तरफ था। वहीं नीतीश कुमार के गोली मारने वाले बयान पर भी लालू ने पलटवार किया। कहा, हम काहे गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। दरअसल सोमवार को न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में लालू ने कहा था कि तेजस्वी ने अकेले सबकी हवा निकाल दी है, बाकी जो बचा है उसका विसर्जन करने हम आ गए हैं। लालू के इसी बयान पर नीतीश ने मीडिया से कहा था कि चाहे तो गोली मरवा दे, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पेट भर गया है तो चले हैं प्रधानमंत्री बनने। कौन आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है? नौकरी कहां दिया? प्लेटफॉर्म का टिकट 50-50 रुपए, मनमानी वसूली। बजट में हम भाड़ा घटा, 60,000 करोड़ का सरप्लस हम दिए, रेलवे को बर्बाद कर दिया। अब हालात यह है कि चादर तक अपना लेकर जाइए। उन्होंने आगे कहा कि वही काम नहीं, रोजगार नहीं। तेजस्वी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया था पर बेईमानी कर दिया। हम जेल में थे, मैं अब आ गया हूं और आप लोगों के बीच लगातार रहूंगा। तारापुर को हम अनुमंडल भागलपुर मुंगेर कम कमिश्नरी बनाए थे। जेडीयू का उम्मीदवार बम कांड से लिप्त है। लालू यादव बोले सोनिया गांधी ने की बात, कांग्रेस का दावा झूठ बोल रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो। विधानसभा उपचुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर राजद कांग्रेस का विवाद फिलहाल विराम की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत के दावे को कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने झूठ बताकर खारिज कर दिया। लालू ने प्रचार के लिए निकलने से पहले दावा किया था कि सोनिया से उसकी बात हुई है। मजमून भी बताया था कि चुनाव बाद समान विचारधारा वाले दलों के साथ भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े गठबंधन की बात होगी। लालू के दावे को भक्तचरण ने वोटरों के बीच भ्रम फैलाने वाला माना और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर असत्य करार दिया। यह वही भक्तचरण है जिन्हें 3 दिन पहले लालू ने भगचोनर कहकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ भक्तचरण दास ने कहा कि लालू की सोनिया गांधी से बात होती तो उन्हें भी जानकारी जरूर होती। लालू ने पहले तो बिना पूछे दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। अब कांग्रेस के वोटरों को भ्रमित करने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सीतामढ़ी में 155 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस को देखते ही लगे भागने, ऑटो जब्त। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 155 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य करीब 1 करोड़ आंका जा रहा है। पुलिस ने ऑटो भी जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के झांझीपुर निवासी कंचन शर्मा के पुत्र नवीन शर्मा तथा सड़बारा गांव निवासी भोला महतो के पुत्र बजरंगी महतो के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर जब ऑटो को रोका गया तो प्रारंभिक छानबीन में कुछ नहीं मिला। इसके बाद जब ऑटो के ऊपर बॉक्सनुमा ढांचे को खोला गया तो उससे 7 पैकेट गांजा मिले। फिर पीछे वाली सीट में छुप कर रखे गए 4 पैकेट गांजा भी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना पर जब जगदीश चौक पर घेराबंदी की गई संदिग्ध ऑटो को जैसे ही रुकवाया गया, उस पर सवार चालक सहित दोनों लोग भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया।
मुंगेर जिले के तारापुर में गाजीपुर स्थित ईदगाह मैदान पर बुधवार को चुनावी मेला लगा। इस मेले की वजह थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, जो करीबन 6 साल बाद किसी चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे थे। चुनावी मेला दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के झझरा हाई स्कूल मैदान में भी लगा। तारापुर में 11:30 बजे लालू प्रसाद की सभा मुकर्रर थी, मगर लोग 9 बजे से आने लगे थे। 11 बजे तक मैदान भर गया। इसके बाद आ रहे लोग मैदान के सटे स्कूल भवन पर जगह तलाशते नजर आए। 12 बजे तक मैदान में आसपास के भवनों पर लोग ही लोग थे। 12:30 बजे ईदगाह मैदान के ऊपर हेलीकॉप्टर गरजा। लोगों की निगाही और हाथ दोनों ऊपर की ओर उठे। 10 मिनट बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मंच पे थे। जो लोग जहां थे वहां से आगे मंच की ओर बढ़ने जुगत में लग गए। मंच के बहुत पास तक भीड़ आ गई। तेजस्वी यादव ने माइक संभाला और भीड़ से कहा कि राजद सुप्रीमो अभी अस्वस्थ है, फिर भी आप लोगों से मिलने यहां आए हैं। जिंदाबाद के नारों की वजह से तेजस्वी यादव ने 5 मिनट में लालू प्रसाद को माइक थमा दिया। लालू प्रसाद के माइक संभालते ही फिर नारे गूंजने लगे। मोबाइल से फोटो लिए जाने लगे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। पुराने अंदाज में लालू प्रसाद ने बोलना जरूर शुरू किया, मगर जल्द ही आवाज का जोर कम हो गया। साफ झलक रहा था कि सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, मगर स्टेज में ठीक सामने जमे युवाओं को जोश कम नहीं हो रहा था। बीच बीच में नारों के शोर गूंज रहे थे। तालियां बजती रही। 15 मिनट तक केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करने के बाद लालू प्रसाद मंच से जैसे ही उतरे, भीड़ हेलीपैड की ओर दौड़ पड़ी। बैरिकेडिंग टूट गई। गांधी मैदान में बम ब्लास्ट को लेकर इम्तियाज और तारिक को मिली थी पटना जंक्शन पर बम प्लांट करने की जिम्मेदारी। गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली में एक के बाद एक कई धमाके से पूरे देश हिल गया था। सीरिया बम ब्लास्ट के दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 स्थित शौचालय के पास हुए एक बम विस्फोट के बाद पटना पुलिस ने एक आरोपित इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार किया था। इम्तियाज से पूछताछ और तारिक के पॉकेट से मिली पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर के सहारे ही पुलिस रांची तक पहुंची थी, जिसके बाद अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। पटना पुलिस ने इम्तियाज अंसारी से गांधी मैदान थाने में 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इम्तियाज ने बताया कि उसे और तारिक को स्टेशन के शौचालय में बम रखने की जिम्मेदारी मिली थी। शौचालय में मानव बम बनाते समय ही विस्फोट हो गया था, जिसमें तारिक बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए नया फॉर्मेट तय। सिर्फ एक चरण में काउंसलिंग। पंचायत चुनाव के बाद 6ठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए 2 तरह के काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। 550 से अधिक ऐसी नियोजन इकाई है जहां अब तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं करीब 650 ऐसी नियोजन इकाइयां जहां एक बार काउंसलिंग हो चुकी है, वहां केवल एक ही बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए यह एक नया फॉर्मेट तय किया गया है। अभी 57,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक 97,768 पदों के लिए कराई गई काउंसलिंग में अभी केवल 38,000 पद पर ही योग्य उम्मीदवार चुने जा सके हैं। शेष 57,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से अभी केवल 11,500 पदों पर काउंसलिंग कराई जानी है। इसके बावजूद 45,000 से अधिक पद रिक्त रह जाने वाले हैं। अंतिम चरणों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद इन पदों को 7वें चरण के नियोजन में समाहित करने की योजनाएं हैं। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इधर 60 नियोजन इकाइयां जो हाल ही में नगर निकाय में शामिल हुई है, वहां नए पदाधिकारियों को काउंसलिंग कराना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में वहां के लिए शिक्षा विभाग विशेष तैयार कर रहा है। 8वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। बिहार में 8वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। इस चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार एक दिन पूर्व इस चरण के चुनाव क्षेत्रों में 64,150 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें 29,621 पुरुष एवं 34,529 महिलाएं उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 8वें चरण के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य के 11,173 सीटों के विरुद्ध अब तक 35,444, मुखिया के 821 सीटों के लिए 4,777, पंचायत समिति सदस्य के 1,135 सीटों के 5,093, जिला परिषद सदस्य के 124 सीटों के लिए 1,000, ग्राम कचहरी पंच के लिए 11,173 सीटों के लिए 14,166, सरपंच के 821 सीटों के लिए 3,616 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस चरण के लिए अब 91 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें 2 उम्मीदवार ने भौतिक रूप से भी नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी समक्ष जमा कराया है।